हेलो गाइस। जैसा कि मैं आशा करता हूँ जो आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही हो। हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 कराने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुछ एग्जांपल्स कराया था। ये दो साइड्स दिए हुए हैं, एक सारे साइड्स दिए हुए हैं, उनका एंगल कैसे फाइंड करना है उनके बीच का। अगर एक एंगल एक साइड दिया हुआ है तो अदर साइड कैसे फाइंड करना है। ओके, ठीक है। हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए हुए का उनका मान पता करें। ठीक है, कोई ना, चलिए देखते हैं। 8.2 पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस में। ठीक है, करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ऐसा नहीं, उल्टा है शायद। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 और कॉस 30 डिग्री प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक। ऐसा देखो, साइन 60 डिग्री क्या मान होता है, √3/2। प्रोडक्ट कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। यही होता है। प्लस साइन 60 का मान, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। ये ऐसा है क्वेश्चन, ठीक। √3 का मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/2 1/2 1/4, मतलब 4/4 इक्वल टू 1। वन आंसर, ठीक। क्वेश्चन टू क्या है, फर्स्ट कर सेकेंड। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ठीक। देखो, टू tan सॉरी tan 45 डिग्री का स्क्वायर ऐसे लिखो, cos 30 डिग्री का मान ऐसे लिखो। स्क्वायर में जो है sin² 60 डिग्री का मान क्या होगा, ऐसे लिखना होगा। मार्क्स ऐसे अगर लाना हो बहुत अच्छा तो, ठीक है। 2 tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है जी, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, बताया हूँ मैं, वो √3/2 होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर। देखो, ये चीज सेम है, इसको डायरेक्ट तुम काट दो, यहाँ भी काटोगे तो आएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, मतलब 2 आंसर। एक ये मेथड है, या तो फिर इसको यहाँ से देख लो, 2 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस √3 का 3/4 माइनस 3/4, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, लो 2 यहाँ भी आया। सो मतलब ये देखो मेथड ज़्यादा अच्छा है, सेम वैल्यू तो काट दो, ठीक है, ठीक। चलो क्वेश्चन 3, फर्स्ट का 3 क्या कह रहा है, फर्स्ट का 3 देख लो तो, cos 45 अपॉन sec 30 cos 30, ठीक है। cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। हम जानते हैं sec 30 डिग्री क्या होता है, 1/cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है,
था ये 1/√3/2 होता है, मतलब सेक 30 डिग्री क्या होगा 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री क्या होगा 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा 2। अंडरस्टैंड। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को इजी बनाओ। 2 + 2√3/√3, सीधी सी बात है 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2√3। ठीक है, तो √3/√2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में तो 1/√3 सीधा सा होगा √3/2√3 2√2 1 + √3, ये आंसर होगा। देखो अब इसका और इजी बनाएंगे हम, तो क्या बना सकते हैं √3/2√2 को बाहर ले लो, हटा लो। ठीक है, 1 सॉरी 1 + √3 ऐसा है। ठीक है, इसका अगर हम रेशनलाइज करना हो तो इसका हम यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस साइन से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 1 - √3 1 - √3। ठीक है, तो √3/2√2 सेम लिखो 1 - √3 अपन a + b a - b a + b ब्रैकेट में a - b होता है क्या a² - b²। फार्मूला तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। बात समझो। ठीक है, क्या हुआ √3/2√2 1 - √3/-2 -2 का मतलब क्या है यहाँ पे -1 × 2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करो, तो √3/2√2 मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 1 - √3 अपन -2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, जानते हो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, √3/4√2 क्रॉस √3 - 1। फाइनली कैसे लिखोगे √3 ब्रैकेट में √3 - 1/4√2। आंसर फाइनल। देखो यहाँ 2√2 का मल्टीप्लाई मैंने किया, यहाँ पे देखो 2√2 का मल्टीप्लाई +2 से किया हूँ, तो क्या हो जाएगा 4√2। देख लो 4√2 कैसे आया 2√2 × 2। कहने का तात्पर्य है 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2। सीधी सी बात है 4√2 शॉर्टकट। समझ में आई बात जी। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है sin 30 + tan 45 और माइनस cosec। ठीक है, फोर्थ sin 30 डिग्री + tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री + cos 60 डिग्री + cot 45 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 + tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस cosec 60 डिग्री और क्या होगा cosec 60 डिग्री मतलब 1/60
साइन 60 डिग्री। 1/sin 60 डिग्री का मान क्या होगा? अंडर रूट 1/sin 60 डिग्री का मान होगा 1/√3/2, मतलब 2/√3। सीधी सी बात है। sec 30 डिग्री का मान क्या होगा? 2/√3। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? cos 60 डिग्री का मान होगा 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान 1 होगा जी। अब देखो, कुछ करना नहीं है, बस समझो इस चीज को। ये चीज ऊपर ऊपर देखो, एक साइड ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो लो एक साइड 1/2 प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस 2/√3। अब देखो 1/2 प्लस 1 को लिखोगे क्या? 1 प्लस 2/2 मतलब 3/2। सीधी सी बात है, लिखो 3/2 माइनस 2/√3, 3/2 माइनस प्लस 2/√3, यही ना? अब देखो, चाहे ऊपर वाले नंबर से लेके इसे a मान लो, इसे b मान लो, रेशनलाइज करो, चाहे नीचे वाले नंबर से रेशनलाइज करो, सेम ही आएगा। रेशनलाइज क्यों करना, शॉर्ट पहले यहीं से तोड़ देता हूँ, ठीक है। 3√3 माइनस 4 2√3, डिनोमिनेटर में देखो 3√3 प्लस 4/2√3 हुआ। देखो यहाँ पे भाई मैं नॉर्मल सा एक एडिशन कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में जो एडिशन होता है वही कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को देख लो। ये से ये कटेगा, आएगा क्या? 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। एक तो देखो आंसर ये लिख सकते हो। अगर सिंपल वे में और करना है तो इसका रेशनलाइज करो कोई भी नंबर से, चाहे प्लस माइनस चाहे जैसे, तो मैं माइनस ही लेके करूँगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला लेके करूँगा मैं, सीधी सी बात। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होगा? 3 या 9 3, देखो 3√3 का स्क्वायर जब करोगे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, मतलब 3 या 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 27 माइनस 16, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो सेम हो जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3√3 मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ। ठीक है, 3√3 क्या होता है? 3√3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 27 प्लस 16 माइनस 8 24√3। 27 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 11 होगा। ठीक है, 27 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 43 माइनस 24√3/11। आई थिंक अब इतना ही होगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 से कोई डिविजिबल ही नहीं है। ओके, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6, एक मिनट। क्वेश्चन 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है? देखो इसको हम ऐसे लिखो, पहले एक सिंपल से शॉर्ट बनाओ, पहले कैसे बोर्ड में लिखोगे जिससे मार्क्स अच्छा आए। डिग्री cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलो 5 को ऐसे ही रहने दो। cos 60 का मान क्या होता है बताओ? cos 60 का मान क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 का मान क्या होगा? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10/45 का मान क्या होगा? 1 का स्क्वायर अपॉन सेक 30 का स्क्वायर क्या होगा? सेक 30 डिग्री का स्क्वायर क्या होगा? 2/√3 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है। 5/4 प्लस 16/√3 सॉरी √3 नहीं 3 माइनस 1/4/3 प्लस 3/4। देखो क्या किया हूँ मैंने, सीधी सी बात है। 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा। 5 मल्टीप्लाई, देखो 5 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 5 1/4 मतलब 5/4। ये समझ में आया स्टेप यहाँ पे? जी ठीक। चलो देखो आगे ये वाला स्टेप 4 2√3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4/3 होगा तो 16/3। ये वाला स्टेप यहाँ पे किया। ठीक, चलो देखो 2/√3 का स्क्वायर मतलब 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3 4/3। सेम ऐसे अपोजिट यहाँ किया हूँ। √3/2 का होल स्क्वायर मतलब √3/2 √3/2 मतलब 3/4 हो गया। समझे? इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो इनका बीच में करोगे तो क्या आएगा? मतलब 15/64/12 माइनस 1/16 प्लस 9/12 64 16 ठीक है। 15 और 64 कितना होगा बताओ? 9/79/12 माइनस 1/25/12। सीधी सी बात है। 79 माइनस 12/12/25/12। 12 कटेगा, आएगा क्या? 67/25 आंसर। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अब कटेगा नहीं। एक मिनट गाइस, कहीं पे कुछ गलती किया होगा मैंने। सेक स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 4 3 4
ओके ओके, ठीक, सही है। ओह, सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने सेक 30 लिख दिया है और यहाँ पे कॉस 30। ओ, क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे था साइन होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, कोई ना, मैं करा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन ये था आपका 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ये था कुछ। और 5 cos² 60 मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे था, सीधी सी बात है 5/4 था, प्लस 4 क्या था 16/3 होगा, डायरेक्ट लिखो। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ऊपर का ध्यान दे रहे हैं ना, एक्चुअली गलती हो गया। ठीक है, ठीक है, sin² 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करो। ऊपर वाला 15/64/12 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4, तो सीधी सी बात है 79/12 माइनस 4/4, मतलब कट के 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये सीधी सी बात है। तो 79 माइनस 12/12 होल/1, तो 67/12 आंसर है आपका ये है एक्चुअल आंसर। और अगर साइन 30 डिग्री की जगह सेक 30 डिग्री रखेंगे, ये तो आपका ये आंसर होगा। आपको एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया गया, तो आपका ये फिफ्थ नहीं है, ये फिफ्थ नहीं आएगा आपका, ये एक प्रकार का आप एग्जाम्पल मान लो समझने के लिए। अब क्या करूँ मैं, थोड़ा गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया सही से, सॉरी। ठीक है, अब देख के करेंगे क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, हम अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे और जस्टिफाई भी करेंगे कैसे। तो जस्टिफाई क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में, तो भाई जस्टिफाई हो जाएगा और क्या। ठीक है, LHS इसका निकालो, 2 tan 30/1 प्लस tan 30 इसको 1/, ठीक है, 2 का फर्स्ट देखो, 2 tan 30 डिग्री/1 प्लस tan² 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, देखो 2 मल्टीप्लाई tan 30 का मान देखोगे, अपने याद करो, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2/√3/1 प्लस 1/3, सीधी सी बात है 2/√3, 3 प्लस 1/3, सीधी सी बात है 2√3/4/√3, तो होगा क्या, 2/√3 मल्टीप्लाई 1/4/√3, सॉरी √3 कहाँ से आया, एक्चुअली 3 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई √3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 3/2√3। इसको और सिंपल बनाना चाहो तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई √3 और √3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई √3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाता है, 3 1 जा 3, मतलब √3/2 आंसर। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, सिंपल वे में ये देखा जाएगा। और देखो, अब आपका ऑप्शन मैच करो,
तो हमारा आंसर आया है √3/2। ये है √3/2 क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होगा, हाँ। कॉस 60 का मान होता है 1/2। tan 60 का मान होगा √3। साइन 30 का मान होगा 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ड्यू टू लिखोगे क्या? हैंस में आंसर तो आया आपका, इसका वैल्यू आया तो आपका तो √3/2 लिखोगे क्या? द वैल्यू ऑफ sin 60 degree is √3/2. Hence, the correct option will be option A. इतना लिख दोगे काफी है, नंबर मिल जाएगा। अब ये देखो 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। ओके चलो देखो यहीं पे मैं करा देता हूँ। 1 - tan² 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 + 1 का स्क्वायर मतलब 1 - 1 1 + 1 0/1 मतलब 0। tan 90 का मान क्या होता है? साइन 45 डिग्री का तो मान होता है 1/√2। tan 90 का मान क्या होता है बताइए? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होता। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। समझ में आया? sin 2a = 2 sin a is true when a sin 2a is true सीधी सी बात है। sin 2a तभी ट्रू है 2 sin a के जब a का वैल्यू 0 होगा। कैसे? sin 2a मतलब 2 × a है, तो 2 × 0 मतलब 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 2 sin a क्या है? मतलब 2 × साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 2 × 0 0। तो सीधी सी बात है, जब ये कहाँ गया, ये वाला ये होगा। समझे? चेक करना होगा, क्योंकि देखो a का वैल्यू अगर 45 होता है तो 2a का वैल्यू 90 डिग्री, साइन a का मान 45 मतलब 1/√2। देखो रखोगे तो साइन 2a का मतलब हो जाएगा 9 साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, और 2 साइन a का मान क्या हो जाएगा? 2 × 1/√2। इसकी बात कर रहा हूँ। तो 2/√2 वैल्यू इक्वल हुआ? नहीं हुआ, ये नहीं होगा। 30 का क्या मान होता है? a का वैल्यू 30 होता है, तो साइन a का मतलब 1/2। ठीक है, साइन 60 का मान क्या होगा? 2a का मान क्या हो जाएगा? 60। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। ये भी नहीं इक्वल हुआ, ये नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? ये 2 tan 30/1 - tan² 30। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। ठीक है, 2 tan 30 मतलब 2 × 1/√3। tan 30 का मतलब होता है 1/√3। 1 - tan² 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2/√3 अपॉन सॉरी 1 - 1/3 2/√3 मल्टीप्लाई 1/3 - 1/3 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2 2 2 कट जाएगा 3/√3। इसे और सिंपल वे में बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 √3/3 3 3
कट जाएगा तो √3, मतलब वैल्यू आया √3 के बराबर। √3 तभी आता है जब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ये तभी पॉसिबल है। ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है, ऑप्शन में tan 60 है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, ये देखो, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ए प्लस बी का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। 90 भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। ए हमेशा बी से बड़ा होगा, ए और बी का वैल्यू बताओ, ठीक है। तीसरा बोल क्या रहा है, tan a प्लस बी का वैल्यू है तुम्हारा √3, tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। इसको मान लो थीटा, अब इसको मान लो अल्फा, तो tan थीटा मतलब क्या होगा √3, और tan अल्फा का मतलब हो गया 1/√3। 1/√3 अल्फा में कब आएगा, जब अल्फा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, और थीटा का वैल्यू tan थीटा का मान तभी √3 आएगा इक्वल के जब होगा थीटा का मान 60 डिग्री, मतलब a प्लस बी का मान 60 होना चाहिए और a माइनस बी का मान होना चाहिए 30, ठीक है। अब देखो ये 1 और 2 मान लो, अगर इनके बीच में हमें a 1 और 2 को ऐड करते हैं इक्वेशन को, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 बटा 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट में देखें, a प्लस बी इक्वल टू 60, 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 45, 15 होगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, a प्लस बी का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री तो हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का वैल्यू b से बड़ा होगा। a का वैल्यू क्या है 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री, सही तो है, ये भी सही है, क्वालिफाई किया। a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 45 प्लस 15, देखो ना a बीच में आ रहा है 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, सही है, दोनों का आंसर आ गया। लिखोगे क्या, हेंस वैल्यू एंगल वैल्यू लिखोगे क्या, हेंस वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 45 एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली करके हो गया, मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, रॉन्ग है। जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो जस्टिफाई करता हूँ, चलो। चलो देखो, अगर मान लो, ठीक है, यहाँ फोर्थ का फर्स्ट, साइन ए प्लस बी को बोल रहा है कि सही है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर, कोई बात नहीं, ए को मानो 30 और बी को मानो 60, ठीक है, इजी करने के लिए। और ए प्लस बी क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा 90, ठीक है। LHS लो, साइन ए प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे ए प्लस बी, यहाँ पे साइन 90 होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है जी, अब यही 1 आना चाहिए राइट साइड में भी। RHS लो, साइन ए प्लस साइन
डी क्या होगा, देखो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2 प्लस √3/2, मतलब √3 + 1/2। क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, हेयर दस करके LHS is not equal to RHS लिखोगे क्या, therefore the given statement is not correct। ये क्या है, false। the value of sin theta increases as theta increases। हाँ, लिखोगे क्या, थीटा का वैल्यू अगर इफ थीटा वैल्यू 0 then sin theta sin 0 का वैल्यू 0, थीटा वैल्यू 45 then sin 45 क्या होगा 1/√2। इफ थीटा वैल्यू 90 डिग्री sin थीटा sin 90 डिग्री क्या होगा 1। तो एंगल 0 से क्या हुआ 90 आया, 90 डिग्री, साइन का वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1, यहाँ पे लिख दोगे, हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और उसी का जस्ट अपोजिट होगा कॉस में, फॉल्स, ट्रू। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नो, फॉल्स होगा। क्यों, लो दिखा देता हूँ। लो देखो यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर पढ़े होगे ध्यान से तो पता होगा। देखो फ्रॉम द टेबल एबव यू कैन ऑब्जर्व एंगल ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। साइन का वैल्यू इंक्रीजेस कर रहा है 0 से 1 का वैल्यू 0 से 1 तक, और कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है 1 से लेकर 0 तक। क्यों, जब कॉस का वैल्यू 0 था, कॉस थीटा का कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है यहाँ पे, और कॉस 90 पे 0। जब एंगल बढ़ा तो थीटा कॉस का वैल्यू घटा। अब देखो लिख रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नो, थीटा का वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री है, तभी साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। बाकी हर केस में थीटा का वैल्यू अलग होता है। जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, लेकिन कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री के मान पे क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे लिखोगे फॉल्स, ऑल वैल्यू बोल दिया है। अगर 45 से बोला होता तो ठीक था। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। चलो देख लेते हैं, डिफाइन देख लेते हैं अभी। चलो देखो कॉट 0 डिग्री का मतलब क्या होता है 1/tan 0 डिग्री। 1/tan 0 का मतलब क्या होता है साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री। ठीक है, मतलब कॉस 0 डिग्री अपान साइन 0 डिग्री। इधर लिखोगे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1/0। 1/0 क्या होता है, डिफाइन होता है कि नहीं डिफाइन होता है, नहीं डिफाइन होता है। मेरा पुराना अगर लेक्चर आप पढ़ोगे उसमें मैंने बहुत सारा डिटेल बताया है। अब एक बार उसको चेक कर लो, पढ़ लो, फिर एक्सरसाइज करो। ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या लिखा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ ये ट्रू है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जहाँ कोई डाउट हो, या जहाँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या जहाँ कोई गलती दिखी हो मेरी, आप कमेंट करिए, बताइए, जिससे और मैं आगे आने वाला वीडियो को और अच्छा बना सकूँ। और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको पढ़ाऊँ और वीडियो बनाऊँ अच्छा। थैंक यू।